अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान चूंकि गांव से बाहर एक फैक्ट्री में जॉब करता था तो लिहाजा इसे गांव से निकाल कर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफर करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका यूं कहना था कि ये पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और इंसान चौको चौबंद रहता है, क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से हुआ करता था। तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा और फुरफराहत महसूस करता था। गांव के बाहरी जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, चुनांचे ये वहां बाहर से अहले कब्रों को सलाम करता। लेकिन प्यारे दोस्तों, पिछले 3 रोज से रोजाना की बुनियाद पर इसके साथ एक इंतहाई वाकया पेश आ रहा था, जो कि इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजूहात क्या हैं, क्योंकि आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था कि वो रोजाना अपनी फैक्ट्री की तरफ इसी कब्रिस्तान से गुजर कर जाया करता था और शाम को वापस अपनी फैक्ट्री से अपने घर भी इसी कब्रिस्तान के बाहर से गुजर कर जाया करता था। प्यारे दोस्तों, हो कुछ यूं रहा था कि पिछले 3 दिन से जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उस कब्रिस्तान से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आया करती थी। चुनांचे वो परेशान था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते होते हैं, लेकिन वो इतने जोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोरो गाबा करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर खामोश कहा जाता है। शहर खामोश के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं, इसकी परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनांचे उस नौजवान ने यह फैसला किया कि वो उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर प्रॉब्लम क्या है। और प्यारे दोस्तों, जब वो एक दिन कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि 4 रोज पहले जिस शख्स को यहां पर दफनाया गया था उसी की कब्र पर खड़े होकर कुत्ते का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और ये जानना चाहता था कि 4 दिन पहले ही इस शख्स का यहां पर दफन किया गया तो ऐसा क्या मामला पेश आया कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि आज शाम वो गांव जाकर बुजुर्गों की पंचायत में वो इस हवाले से बात करेगा और उनसे ये बात करेगा कि आज से 4 दिन पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर गुज़िश्ता 3 रोज से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनांचे वो शख्स अपने काम से फारिग होकर अपने घर आया और आकर तमाम अहवाल अपने घर वालों के सामने बयान कर देता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, क्या कब्र खोला गया और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या मनाजिर देखे गए, तमाम तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से इस हवाले से मशवरा लिया जाए, फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या किसी कब्र को खोलना जायज भी है या नहीं। मौलवी साहब का अलावा इनके घर वालों की इजाजत भी जरूरी थी। तो वो तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुंचे और वहां पहुंचकर तमाम माजरा बयान कर दिया कि इस तरह से 4 दिन से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से इजाजत है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही सगे भाई की कब्र कुशाई होने के मौके पर वहां मौजूद न होने के हवाले से
कह रहा था। लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो देने की बजाय सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए। हो सकता है कि वजूहात सामने आ जाएं और यह भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन ना हो, जिसकी वजह से उसने ऐसा बयान दिया है और ऐसी बात की है। चुनांचे प्यारे दोस्तों, इसके लवाहिकीन तो कब्रिस्तान ना गए, लेकिन गांव में एक बड़ा हुजूम कब्रिस्तान में था और खुदाई का सामान भी वहां पहुंच चुका था। तो लिहाजा यह फैसला किया गया कि अब कब्र खोदी जाए। तो कब्र खोदने का काम शुरू किया गया। तो वो कुत्ते जो गुज़िश्ता 3 दिन से इस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे, वो भी इर्द गिर्द मौजूद थे और लगातार आसपास मंडला रहे थे। जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा हैरान कुन और दहशतनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। प्यारे दोस्तों, जब इस कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को सूअर खा रहा है। तो ये मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गई और लोग फौरन अपने घरों को वापस भागने लगे। चुनांचे लोगों ने इसी बात में आफियत जानी कि इसकी कब्र को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि इस शख्स ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया होगा तो इसको ऐसे कब्र में सजा दी जा रही है। प्यारे दोस्तों, अब दोबारा से अहले इलाका और अहले गांव इकट्ठे हुए और उस गांव के घर पर दोबारा गए, दस्तक दी और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा कौन सा काम किया था कि जिसके बाइस उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है कि उसके मरने के बाद भी सिर्फ 3 दिन के अंदर उसकी कब्र से उसे जानवर खा रहे थे और उसकी कब्र के ऊपर कुत्ते खड़े भौंक रहे थे। वो शख्स कहने लगा कि मैं जानता था कि आपकी आंखों के सामने कोई ऐसा ही मंजर आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं उसकी वजह जान सकता हूं। लोगों ने सवाल किया कि आखिर बताओ इसकी क्या वजह है। तो उसने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। न उसे घर की परवाह थी, न घर वालों की परवाह थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था। वो शराब पीकर अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करता था, यहां तक कि वो मां को गालियां देता और मेरे बाप को मारता थूकता था। और जब कभी उसे नशा खरीदने के लिए पैसे ना मिलते तो वो अपनी बहन को बेचने के लिए बाजार तक ले जाया करता। ये वो उसके गुनाह थे जिनकी वजह से आज वो कब्र में इतने सख्त अजाब का शिकार है और हम जानते थे कि इसका अंजाम यही होने वाला है। और प्यारे दोस्तों, आज के इस वाक़े के बाद यकीनन आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि शराब नोशी और दीगर चीजें जो हैं वो कितनी बुरे हैं। इंसान अगर इन्हें दुनिया में इस तरह से करता है तो मरने के बाद उसे कितने सख्त अजाब में मुब्तला होना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें पता चलता है कि दीन इस्लाम ने शराब नोशी को क्यों हराम कर दिया और क्यों इससे इतना दूर रहने का हुक्म दिया है। नशे से इतना दूर रहने का हुक्म दिया गया है। इस्लाम में बताया जाता है कि जो शख्स हालत नशा में हो वो शराब पी लेता है, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए प्यारे दोस्तों कि ये नशा किस कदर आपके लिए मुखलिस है। न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि मुसलमान होने के नाते हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। मरने से हर कोई डरता है, लेकिन मौत एक अटल हकीकत है और ये आकर ही रहेगी। और उसके बाद जो सबसे पहला और मुश्किल मरहला है वो कब्र की मंजिल का है। कब्र की मंजिल बहुत मुश्किल है। कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। बस जो नेक काम कर गए वो कामयाब हो गए और जो लोग इस दुनिया में बुरे काम करते रहे, गुंडागर्दी, चोरी चुगली, शराब नोशी और दीगर गुनाह करते रहे, तो उनके लिए ये कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। प्यारे दोस्तों, आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। जो तौर तरीके अल्लाह ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं उन्हीं पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।